ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग। अब आपको पता चल गया एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और इसके ज़रिए हम पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला, और मुझे यकीन है कि आप ये जानने में ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे कि इसके अंदर पैसा है कितना आखिर। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने पहले बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग चूँकि एक फ्लिपेबल बिजनेस बनाने का नाम है, तो जो आप चाहे रेवेन्यू आपका कम भी जनरेट हो रहा हो, लेकिन वो वेबसाइट अच्छे पैसों में फ्लिप हो जाती है। फ्लिप का मतलब है कि सेल हो जाती है, बिक जाती है और यकमुश्त पैसा आप अर्न कर लेते हैं। सेकंड बात रही स्कोप। देखें, जब तक बिजनेसेस रहेंगे ना दुनिया में, एफिलिएट मार्केटिंग उस वक्त तक रहेगी और बिजनेसेस कहीं नहीं जाने वाले, और अल्टीमेटली एफिलिएट मार्केटिंग भी कहीं नहीं जाने वाली। तो अगर आप इस बात से कंसर्न्ड हैं कि यार हमने देखा है कि पता नहीं फ्रीलांसिंग के साथ क्या हो, एसईओ का फ्यूचर क्या होता है, ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या होता है और साथ एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होगा, तो लेट मी अश्योर यू वन थिंग कि जब तक बिजनेसेस हैं तब तक एफिलिएट मार्केटिंग है। तो आप बड़े सेफली इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, और विद द एवरी पासिंग डे इसका जो स्कोप है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है और इसके अंदर जो पैसा इन्वॉल्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी चलते हैं, पोटेंशियल देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट कहाँ पे बिकी और वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और अल्टीमेटली वो फ्लिप कितने डॉलर्स में हुई। लेट्स गो। ओके, तो बात हो रही थी पोटेंशियल की कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो इस ज़िम्न में मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं कि कौन सी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कितना पैसा बना रही है और वो फ्लिप कितने डॉलर्स में हुई। तो दुनिया में दो बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ऐसे बिजनेसेस की जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या ओवरऑल वेबसाइट्स जो होती हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। उनमें से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एम्पायर फ्लिपर्स। अभी मेरे सामने ओपन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एम्पायर फ्लिपर्स पर हाई एंड वेबसाइट जो होती हैं, जो महंगी वेबसाइट्स होती हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग वहाँ पे होती है उनकी। तो अभी मैं एम्पायर फ्लिपर्स पे ही देखता हूँ कि मेरे सामने अमेजॉन एसोसिएट्स बिजनेसेस फॉर सेल। ऐसे बिजनेसेस जो अमेजॉन एसोसिएट के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो फॉर सेल है। अच्छा, इसके अंदर काबिल ज़िक्र बात यह है कि मैं सिर्फ उस कैटेगरी पे गया हूँ जहाँ पे सिर्फ अमेजॉन के ज़रिए एफिलिएट मार्केटिंग करने वाली जो वेबसाइट्स हैं उनकी डिटेल्स मौजूद है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे डिटेल है, लिस्टिंग है, एक मार्केट प्लेस है। जैसे हम पाकिस्तान में OLX है, जिस तरह पार्क व्हील्स है, इस तरह की जो मार्केट प्लेसेस हैं, उसी तरह की एक मार्केट प्लेस है एम्पायर फ्लिपर जहाँ पे ये वेबसाइट्स सेल होने को आई हुई हैं। तो सबसे पहले उस वेबसाइट की डिटेल दी हुई है कि ये किस कैटेगरी में लाई करती है। बेड एंड बाथ एंड होम, जो वेबसाइट की जो मेन कैटेगरी है वो बेड एंड बाथ और होम से रिलेटेड है, और ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और अमेजॉन एफिलिएट, जिसको हम अमेजॉन एसोसिएट्स भी कहते हैं, उसके ज़रिए। तो अभी आप प्राइस देख सकते हैं, प्राइस उसकी है $4,11,435। जी, US डॉलर 4 लाख से ज़्यादा में ये सेल होने के लिए आई है, और इसका मंथली जो नेट प्रॉफिट है वो $9,144 है। अभी हम इसी की डिटेल देखने के लिए इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और इसकी कुछ डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए डेफिनेटली आपको एम्पायर फ्लिपर्स का अकाउंट चाहिए, और वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है अनलेस आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि मैं कोई वेबसाइट ख़रीदने की अहलियत रखता हूँ, एबिलिटी रखता हूँ, और इतना मेरे पास पैसा है कि मैं कोई वेबसाइट परचेज कर सकता हूँ, तभी वो आपको लिस्टिंग को अनलॉक करने की फैसिलिटी देते हैं। तो खैर, जो बेसिक स्टैट्स होते हैं वो हमारे पास विदाउट अकाउंट भी हम देख सकते हैं उन्हें। तो इस ज़िम्न में आप देखें कि मोनेटाइजेशन मेथड, मोनेटाइजेशन कहते हैं कि किस ज़रिए से वो वेबसाइट पैसा बना रही है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग नॉर्मली एड्स के ज़रिए, जिसके अंदर गूगल एडसेंस मेन है, और एफिलिएट और अमेजॉन एसोसिएट्स, मतलब अमेजॉन एसोसिएट्स जिसको हम अमेजॉन एफिलिएट भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ एफिलिएट के दूसरे कुछ नेटवर्क्स के थ्रू भी और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी ये वेबसाइट कंबाइन उनके ज़रिए मोनेटाइज करके पैसा बना रही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि
सिर्फ अमेजोन एसोसिएट नहीं है कि जिसके ज़रिए हम पैसा बना सकते हैं, उसके साथ साथ हम दूसरे एफिलिएट नेटवर्क्स भी यूज़ कर सकते हैं, और न सिर्फ एफिलिएट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं बल्कि हम एड्स के ज़रिए भी अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसको डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एक और बात याद रखें, जो एम्पायर फ्लिपर्स काम किस तरह करता है, जिसने वेबसाइट अपनी सेल करनी होती है वो वहाँ पे जाके अपने जो स्टैट्स हैं वो सबमिट करता है। एम्पायर फ्लिपर्स की टीम उन स्टैट्स को वेट करती है, VET वेट करती है, और उसके बाद जब थॉरोली वेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एक मालियत ठान ली जाती है, मतलब कंसीडर कर ली जाती है कि ये वेबसाइट की जो टोटल वर्थ है, टोटल वैल्यू है, वो इतनी है, और उसके बाद उसको मार्केट प्लेस पे प्लेस कर दिया जाता है। मतलब ये एक ऐसा समझ लें कि मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू बिडिंग प्रोसेस नहीं होती, वो लोग पहले ही एक वेटिंग प्रोसेस से गुजार के बायर्स के लिए चीज़ें आसान कर देते हैं कि भाई हमारी तरफ से तमाम छानबीन कर ली गई है, अब ये फाइनल प्राइस है, आप इस प्राइस पर वेबसाइट ख़रीद सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि बिडिंग $1, $2, $3 से स्टार्ट कर सकते हैं और जिसकी ज़्यादा बिडिंग होगी वो जीत जाएगा। थोड़ा बहुत इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओवरऑल ये फिक्स प्राइस होती है। 4,11,435 में ये वेबसाइट बिकेगी, अभी नहीं बिकी। मंथली रेवेन्यू $9,238 और मंथली प्रॉफिट $9,144। यहाँ से एक और चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी कि इसके अंदर खर्चा देखें कितना है। सिर्फ तकरीबन $100 से भी कम एक्सपेंसेस है पर मंथ, ये बात याद रखें। सो मोर देन $4 लाख की मालियत की जो वेबसाइट है उस पर महीने का खर्चा कितना आ रहा है, $100 से भी कम। सो ये ब्यूटी है एफिलिएट मार्केटिंग की, जो आपको कहीं और बहुत कम देखने को मिलती है। सो मंथली नेट प्रॉफिट $9,144 और साथ ही प्राइसिंग पीरियड 12 मंथ। प्राइसिंग पीरियड क्या होता है? प्राइसिंग पीरियड है कि पिछले 12 माह के जो स्टैट्स थे इस वेबसाइट को, उसको कंसीडर किया गया है इस वेबसाइट की वैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल कितना लगा, 45x, मतलब कि जो इसका मंथली नेट प्रॉफिट था उसका 45 गुना उसकी टोटल वैल्यू है। तो $4,11,000 की वेबसाइट है और मंथली रेवेन्यू जनरेट करिए $9,000, तकरीबन 15-16 लाख रुपए से ज़्यादा एक वेबसाइट कमा रही है, और वो बिकने में आई है तकरीबन 7 करोड़ से भी ज़ायद। एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी वो ये कि यार इसमें टाइम कितना लगता है, इसके अंदर हमें कितनी देर खपना पड़ेगा, क्या इसके सीन होगा। तो बिजनेस क्रिएटेड अक्टूबर 2019, मतलब अक्टूबर 2019 में, और 2 साल 6 महीने हो गए इस वेबसाइट को बने हुए। अगर 2.5 साल में, 2.5 years में अगर आपको $9,000 और तकरीबन 12 महीने से तकरीबन 9,000 है उसकी एवरेज, अगर हम इसको ज़्यादा लगें तकरीबन $1 लाख इसने खुद कमाया, $4 लाख में बिकने आई है, तकरीबन $5 लाख इसका टोटल इसके थ्रू कमाया गया है। तो ये तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए बनते हैं, और कितने अरसे में? सिर्फ 2.5 साल में। लिस्टिंग समरी हम देख लेते हैं। दिस लिस्टिंग इज फॉर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, affiliate and Amazon Associates business created in October 2019 in the bed and bath and home niches. The WordPress site, एक और बात पता चली कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इस वेबसाइट के अंदर। सिंपल वर्डप्रेस जो कि कॉमन सा CMS है, जो दुनिया में वाइडली यूज होता है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें ये वेबसाइट बनी है। और फीचर्स इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, प्रोडक्ट गाइड्स, बेस्ट ऑफ गाइड्स एंड हाउ टू आर्टिकल्स फॉर बेडरूम फर्नीचर and accessories and sleep practices. The business has experienced strong growth in both revenue traffic, has a good distribution of traffic and requires minimal effort to maintain. अच्छा, आगे देखते हैं कि the business generates revenue from media buying display advertising। 50% जो इसका revenue है वो display ads के थ्रू है, और 48% जो ad इसका revenue है वो तकरीबन affiliate links के थ्रू है, जिसके अंदर Amazon Associate का बहुत कम किरदार है। अफिलिएट क्यों ये यूज़ कर रहा होगा मैं आपको बता देता हूँ। अफिलिएट जो डायरेक्ट अफिलिएट्स होते हैं, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, एक बिजनेस है जो बेडशीट सेल करता है। अगर वो बेडशीट अमेजोन के थ्रू बेचता है तो अमेजोन आपको लगभग 2 से 10% के दरमियान कमीशन पे करता है। अच्छा, अब अगर वो बेडशीट वाली कंपनी डायरेक्ट किसी अफिलिएट के बंदे को कहती है कि डायरेक्ट मेरी अफिलिएट करो, मैं आपको 20% दूंगा, क्योंकि वो जो अमेज़ॉन को अपना कट दे रहा है अपने रेवेन्यू में से, वो बचा के
वो डायरेक्ट एफिलिएट को देता है। अब विन विन फॉर एवरीवन है, जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, जो ब्रांड है उसका पैसा बच रहा है, तो ये विन विन फॉर एवरीवन होता है। तो ये आप देख ले कि एफिलिएट लिंक्स के थ्रू 48% इसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। हम कुछ और भी देख लेते हैं। एफिलिएट अदर अमेजोन एसोसिएट्स, एक और वेबसाइट हम देखते हैं, ये भी बेड एंड बाथ से रिलेटेड है। और अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम 77%। देखिए, जब आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है, जब इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे होते हैं ना, तो तब आप अमेजोन एसोसिएट से भी निकल के डायरेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए कि अमेजोन एसोसिएट से सिर्फ 21% है, एफिलिएट से 77% है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग ही है ओवरऑल। अच्छा, अब ये वेबसाइट कितना बना रही है, ये तकरीबन $20,000 से ज़्यादा इसका मंथली रेवेन्यू है, $21,000, और तकरीबन $20,000 इसका मंथली नेट प्रॉफिट है, तकरीबन $1,000 इसका मंथली एक्सपेंस है। लिस्टिंग प्राइस 979 के, तकरीबन $1 मिलियन की जो वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग की, ये सेल होने के बाद ये एम्पायर फ्लिपर्स पे। इसकी अगर एज देखते हैं तो 2 साल 4 महीने। सो जस्ट इमेजिन यार, एक वेबसाइट जो कि तकरीबन 12-14 लाख डॉलर बना चुकी है और सिर्फ 2 साल से थोड़ा अरसा ऊपर नीचे, तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग में है। अगर आप इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लर्निंग करें, याद रखिएगा ये कोई डे ड्रीमिंग नहीं है, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद आपको जाते ही, एंट्री मारते ही इतना पैसा नहीं मिल जाएगा। डेफिनेटली आप लर्न करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर अपने आप को रिकलेक्ट करेंगे, देन ज़्यादा एफर्ट करेंगे, और एक टाइम आएगा कि आप इंशाल्लाह ताला इस स्टेज पर मौजूद होंगे। लेकिन डेफिनेटली इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर एनर्जी, कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस रिक्वायर है। और जब चीज़ें आपके हक में ना जा रही हों, तब भी आपने पेशेंट रहना है, सब्र रखना है, तो ही आप इसके अंदर बड़ा खेल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, इनको आपने याद रखना है, अदरवाइज़ इस फील्ड के अंदर आपका कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी की कैटेगरी में एक वेबसाइट है, इसको भी देख लेते हैं। तकरीबन $17,371 इसका मंथली नेट प्रॉफिट है, और इसका आप ख़र्चा देखें, सिर्फ तकरीबन $200-225 इसका एक्सपेंस है मंथली, और इस पर 51x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट $1,000 बना रही है, तो उसको 51x 51 गुना पे वो वेबसाइट वैल्यूएशन होगी उसकी। मतलब $1,000 होगी तो तकरीबन वो $51,000 की उसकी वैल्यूएशन होगी और उस पर बिकेगी। तो 51x से ये मुराद है। अच्छा, ये वेबसाइट हम देखते हैं कि थोड़ी सी ओल्ड है, अच्छा खासा टाइम लगा हुआ है, 4 years and 4 months, स्टिल तकरीबन $1 मिलियन इसका से ज़्यादा बनेगा। यार अगर 4.5 साल में 20 करोड़ पे आ जाए तो बुरा नहीं है, आई थिंक। लेकिन अगेन इट इज़ इट इज़ ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये बातें ज़रूर याद रखनी है और अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना है थ्रू आउट दिस कोर्स। ओके, सो इस तरह की बहुत सारी आप देख सकते हैं वेबसाइट्स हैं। $4,900 बना रही है, $2,38,000 में सेल होगी। $5,000 बना रही है, $2,18,000 में। 4,000, 3,000, $2,700 बना रही है, वो तकरीबन $1,19,000। $1,19,000 का मतलब है कि तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू ये जनरेट करेगी। तकरीबन $2,000 बना रही है, 95,000। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, हम आगे जाके ज़रूर डिस्कस करेंगे। जब हम अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद एक हम सेशन डेफिनेटली करेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट को फ्लिप कैसे करना है और ज़्यादा पैसों में फ्लिप कैसे करना है। ओके, ये तो हो गया, बहुत बहुत बड़ा आपने कुछ देख लिया। इसके साथ साथ एक और वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं flippa.com। फ्लिपा और एम्पायर फ्लिपर्स में डिफरेंस है। एम्पायर फ्लिपर्स वेटिंग प्रोसेस को पहले कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद चीज़ सेलिंग के लिए ऑफर करती है, जबकि फ्लिपा के अंदर सिंपल एक मार्केट प्लेस है जिस पे आप बिडिंग करते हैं और जो ज़्यादा बिड करता है वो वेबसाइट को ख़रीद लेता है, सिंपल इज़ दैट। लेकिन ये नॉर्मली लो एंड जो वेबसाइट्स होती हैं, जो थोड़ा पैसा बना रही होती हैं, वो वेबसाइट जहाँ पे सेल होती है। तो अभी आप देखें कि $40, सिर्फ $40 पर मंथ एक वेबसाइट बना रही है और $1,600 में वो सेल हुई है।
एक वेबसाइट $1388 बना रही है और तकरीबन 84,000 में सेल आउट हुई है। एक और देखिए $412 बना रही है और $13,000 में ये सेल होने के लिए आई है, बल्कि सेल हो गई होगी मे बी। $200 बना रही है और $5,000 में, 463 $5,500 में। सो ये था स्कोप और ये था पोटेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग का। अच्छा, अभी ये सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि यार ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्या हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल ईजी काम है। आप जितने भी बिजनेसेस करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सब में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और डेफिनेटली आपकी जो अटेंशन है, और इससे बढ़कर जो एक मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में ज़रूर कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कोई ऐसी टर्म यूज़ होती है जो आपको समझ नहीं आती या आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो हमारी टीम हर वक्त आपके लिए मौजूद है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्यूरी का जवाब ले सकते हैं।